नमस्कार दोस्तों। इंडियन जीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित सामान्य जानकारी की। और मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस सामान्य जानकारी की जो श्रृंखला है इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो सही उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो सही उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला प्रश्न, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति है तो सही उत्तर होगा 6 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर होगा 7वां स्थान। बात करें आज के अगले प्रश्न की। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तो सही उत्तर होगा 2रा स्थान। और मित्रों, बात करें कि पहले स्थान पर कौन है तो सही उत्तर होगा चीन। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा 2.42%। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा 17.70%। तो मित्रों, 17.7% भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो सही उत्तर होगा 3,214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो सही उत्तर होगा 2,933 किलोमीटर, यानी 2,933 किलोमीटर। बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 15,200 किलोमीटर, यानी भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 6100 किलोमीटर। के अगले प्रश्न की। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 7,516.5 किलोमीटर, यानी भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। ये जो लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर, इसमें द्वीपों की लंबाई भी शामिल की गई है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर होगा 7 देशों के साथ। और मित्रों, भारत की जो स्थलीय सीमा है 7 देशों के साथ लगती है, तो वो देश कौन कौन से हैं? तो फिर सही उत्तर होगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर होगा
5 देशों के साथ है। और मित्रों याद रखिए कि भारत की जलीय सीमा 5 देशों के साथ लगती है, तो वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो फिर सही उत्तर होगा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ। यानी ये जो पांचों देश हैं ये भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? यानी पहले हमने बात की स्थल सीमा की तो 7 देशों के साथ, फिर बात की जलीय सीमा की तो 5 देशों के साथ। अब अपना अगला प्रश्न है कि भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो फिर सही उत्तर होगा 3 देशों के साथ। और मित्रों वो 3 देश कौन कौन से हैं जो भारत के साथ जल एवं स्थल दोनों सीमाएं बनाते हैं? तो फिर सही उत्तर होगा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान देशों के साथ जल एवं स्थल सीमा। मित्रों प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ जल व स्थल सीमा नहीं बनाता? बाकी 3 नाम तो आपको बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान दिया हुआ होगा, बाकी एक देश का नाम अलग दिया हुआ होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। और मित्रों याद रखिए कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? या भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो फिर सही उत्तर होगा इंदिरा कोल। और मित्रों याद रखिए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो फिर सही उत्तर होगा सर क्रीक जो गुजरात में स्थित है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा वालांगू। और मित्रों याद रखिए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? भारत और चीन यानी इन दोनों देशों के बीच की जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो फिर सही उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। मित्रों भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? यानी भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? तो सही उत्तर होगा 1914 ईस्वी में शिमला में। अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो सही उत्तर होगा डुरंड रेखा। अगला प्रश्न, डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई? यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो सही उत्तर होगा 1896 में सर डुरंड द्वारा। अगला प्रश्न, भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? यानी भारत व पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो सही उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1947 को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, भारत दक्षिण में श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? यानी भारत दक्षिण भाग में श्रीलंका से कौन सी सीमा रेखा के द्वारा अलग होता है? तो सही उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी से, यानी पाक जल डमरू व मन्नार की खाड़ी से। बात करें आज के अगले प्रश्न की, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न, श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है?
श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारत का मानक समय माना जाता है। भारत का मानक समय क्या माना जाता है? तो सही उत्तर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, यानी 82.5 या 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? कि भारत का समय ग्रीनविच सीमा से कितना आगे है? तो सही उत्तर होगा 5.5 घंटे आगे, यानी 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर होगा मध्य भाग से। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी मित्रों, अगर बात करें कि किस भाग से होकर गुजरती है तो मध्य भाग से। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो सही उत्तर होगा 8 राज्यों से होकर। और मित्रों, जो कर्क रेखा है भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उनके नाम क्या क्या है? तब सही उत्तर होगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। यानी ये जो मैंने 8 नाम बोले हैं, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और बाकी फिर मिलेंगे भारत के भूगोल से संबंधित दूसरा पार्ट लेकर के। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि हमारा यह कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तथा इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।